हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। रिवाज बुटीक में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारी क्लास का डे 3 है, तो हम अपनी क्लास में सीखेंगे कि किसी कस्टमर का मेजरमेंट हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले जब हम किसी की भी ना ड्रेस बनाते हैं तो हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है मेज़रमेंट। अब जो मेज़रमेंट होता है वो दो तरीके से हम ले सकते हैं। पहला बॉडी मेजरमेंट होता है, सेकंड होता है किसी सिली हुई ड्रेस से हम मेजरमेंट लेके सूट की कटाई करना। तो ये सब चीज़ें आपको मेरी क्लास में सिखाई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं कुर्तियों से। मेरी जो क्लास है उसमें जो कुर्तियाँ हैं, सबसे पहले कुर्तियाँ ही मैं आपको बताऊँगी। कम से कम मेरी क्लास में 10 से 12 कुर्तियाँ ही होंगी, जैसे कि सिंपल कुर्ती होगी, प्रिंसेस कट हो गए, ए लाइन होगी, पंजाबी डार्ट कुर्ती होगी, नायरा कट, अंगरखा कुर्ती होगी। मतलब कि मैं स्टार्टिंग आपको सिंपल कुर्ती से ही करूँगी, ठीक है। तो जब भी आप किसी कस्टमर का मेज़रमेंट लेते हो तो सबसे पहले आपको कस्टमर से ये पूछ लेना चाहिए कि आप अपनी कुर्ती का जो बैक नेक है वो कैसा रखना चाहते हो। क्योंकि जो नेक है वो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, मतलब 4 टाइप के होते हैं नेक। फर्स्ट कॉलर नेक होता है, सेकंड स्मॉल नेक होता है, मीडियम नेक होता है, एंड लास्ट में होता है वो बिग नेक और या फिर डीप नेक, ठीक है। हमारा जो बैक नेक का कॉलर टाइप होता है ना, तो वो तो बैक नेक होता है। सेकंड हमारा होता है स्मॉल नेक। उसमें स्मॉल नेक का जो साइज़ रहेगा 2 से लेके 4 इंच तक रहेगा। आमतौर पर ये रेडीमेड कुर्ती होती है ना, उसका बैक नेक का इसी तरह का ही बना होता है। थर्ड हमारा होता है मीडियम नेक। ये ना तो बड़ा होता है ना ही और छोटा होता है, मतलब इसका साइज़ 6 लेके 8 तक होता है, मतलब 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, मतलब इसमें हम मीडियम नेक इसको बोल सकते हैं। और लास्ट में हमारा डीप नेक, जिसे बिग नेक भी बोलते हैं, वो 8 से जो बड़ा होता है ना, मतलब 9, 10, 11, 12 इतना हम रख सकते हैं, तो वो डीप नेक होगा। तो चलिए आपको मैं सिखाती हूँ कि मेज़रमेंट कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ का नाप लेंगे कि कस्टमर ने कुर्ती की लेंथ कितनी रखनी है। ये हमारी चॉइस नहीं होती कि हम अपनी चॉइस से इसका नाप ले सकते हैं, नहीं। ये कस्टमर जितनी बोलेगा, चाहे उसने शॉर्ट पहननी है चाहे लॉन्ग पहननी है, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, ये अपनी चॉइस पे हम नहीं रख सकते। तो यहाँ पर शोल्डर पे रखना है सीधा, और जितनी कुर्ती की लेंथ हो तो उसका नाप लेना है। मतलब इनकी लेंथ है 40 इंच। जो हमने दूसरा नाप लेना है वो अपर वेस्ट का नाप है, जो हमने आर्म होल के पास से लेना है। तो इनका है 36 इनका आ रहा है, ठीक है। तो हम चेस्ट का नाप लेंगे। इनकी चेस्ट आ रही है 40 इंच। जो अपर वेस्ट है उसका नाप मतलब 1 इंच, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, मतलब हो सकता है। इनका चेस्ट का नाप है 40 इंच। अब हम इनका लेंगे वेस्ट का नाप। इनकी वेस्ट है 42 के अराउंड, ठीक है। इनकी 42 है, वेस्ट हमने 42 रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट जो मेज़रमेंट है वो है शोल्डर का। बिगनर्स क्या करते हैं कि शोल्डर को ऐसे ही मेजरमेंट करते हैं, मतलब तकरीबन इनका शोल्डर आ रहा है 15 इंच। ये बिल्कुल गलत है, 15 इंच नहीं रखना इनका। अब हमने इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या देखना है कि इनकी हड्डी, जो सेंटर की हड्डी उभरी हुई है ना, जब वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करना है, तो इनका आ रहा है 13 इंच। आमतौर पे कस्टमर का होता है 14.5 इंच, मतलब शोल्डर होता है। हमने यहाँ से सेंटर को मिला कर देखना है, ठीक है। सीधे नहीं लेना है, जैसे इसकी हड्डी उभरी हुई है ना इनकी, तो हड्डी से लेकर दूसरी हड्डी तक देखना है। इसका 13 इंच आ रहा है शोल्डर, देखिए 13 इंच आ रहा है। तो अब हम इनका नेक का देखेंगे
कि इन्होंने डीप रखना है या फिर नॉर्मल रखना है। इनका 7 साढ़े 7 के तकरीबन आ रहा है और इनकी साइड सीन भी देखनी पड़ेगी हमें। ये आ रही 15 इंच। उसके बाद हम देखेंगे कि डार्ट पॉइंट इनका कहाँ पे आ रहा है। कस्टमर से हमने पूछना है कि आपका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, मतलब इनका 10.5 पे आ रहा है और बीच का गैप आ रहा है 7। इसका एक ओवरव्यू फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो हम करेंगे बाजू की लेंथ का नाप। इनकी बाजू 17 इंच आ रही है। जो राउंड है, राउंड में इनका आ रहा है राउंड में इनका 10 आ रहा है। देखिए ये 10 आ रहा है इनका। और शोल्डर का राउंड इनका आ रहा है ऐसे, मतलब ना तो ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, ना तो ज़्यादा इनका टाइट होना चाहिए। ठीक है। कस्टमर से हमने पूछना है कि उनकी बाजू की लेंथ कितनी रखनी है। उन्होंने हाफ रखनी है, पौना रखनी है या फिर फुल स्लीव रखनी है। तो ये थी हमारी मेज़रमेंट की क्लास कि हमने किसी कस्टमर का मेज़रमेंट कैसे लेना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि कुर्ती की कटिंग कैसे करनी है। तो हम कल सीखेंगे कि हमने अपने जो नाप लिया है उसके अकॉर्डिंग हम कुर्ती की कटिंग कैसे करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।